वेलकम टू सनराइज करियर एकेडमी। मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है सिद्धांत और मेरा जो टॉपिक है वो मैथ, और मैथ में आज का जो मेरा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत सबसे पहले पढ़ने का ये भी एक कारण है कि प्रतिशत मैथ की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है। अब मैंने इसको रीढ़ की हड्डी इसलिए बोला है क्योंकि अगर आपका प्रतिशत स्ट्रांग रहेगा तो इसके बल पर आप आगे मैथ में 6-7 चैप्टर यूं ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो प्रतिशत है, अगर आपका प्रतिशत अच्छे से स्ट्रांग है तो प्रतिशत एसआई में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, लाभ हानि, इन सब में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब में आपको काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है ये चीज है। तो इसलिए सबसे हर गवर्नमेंट अभ्यर्थी को, हर गवर्नमेंट एग्जाम में एस्पिरेंट को सबसे पहले मैथ में परसेंटेज ही अपना स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर सवाल, अधिकतर क्वेश्चंस परसेंटेज से ही बनते हैं हमारे किसी भी एग्जाम में। और आज के जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस हैं, मेरे सी सेट, यूपीपीएससी सी सेट और बाकी सभी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ग्रुप सी, क्लर्क, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ के एनटीएस, सारे के सारे एग्जाम के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, अब यहां पर लिखा हुआ है प्रतिशत को अगर आप इसका संधि विग्रह करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है प्रति, और शत को करेंगे तो प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100 में। प्रत्येक 100 में किसी भी नंबर की या किसी भी क्वांटिटी की, एक्स वाई जेड किसी भी चीज की 100 में उसकी क्या वैल्यू है, वही चीज प्रतिशत कहलाती है। तो इसको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं लेके चलूंगा और इसमें बहुत सारे पार्ट हमारे बनेंगे, क्योंकि जितने भी पॉसिबल केसेस प्रतिशत में बन सकते हैं हम सबके सब बनाएंगे और सबके सब उसको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बेसिक इसका तरीका करने से पहले, इस चैप्टर को करने से पहले मैं एक बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे आप कभी जब 10th में हुआ करते थे, 12th में हुआ करते थे या होंगे, तो आप लोग अपने मार्कशीट के प्रतिशत कैसे निकाला करते थे। आपकी मार्कशीट में एक पूरा ब्यूरो हुआ करता था कि आपके मैथ में कितने नंबर हैं, साइंस में कितने नंबर हैं, मैथ में कितने नंबर हैं, और उसी के अंक के आधार पर आप अपना प्रतिशत निकाला करते थे। तो चलिए देख लेते हैं कि बेसिक तरीके से हम प्रतिशत क्लासों में, स्कूल में कैसे निकाला करते थे। तो मान के चलिए कि एक मार्कशीट है, मार्कशीट में मेरे मैथ के हैं नंबर, साइंस के हैं नंबर और हिंदी के हैं नंबर। 3 सब्जेक्ट मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे मैथ में आए हैं 40 नंबर, मैं मान लेता हूं साइंस में आए हैं मेरे 50 नंबर, मैं मान लेता हूं हिंदी में आए हैं मेरे 60 नंबर। ये तो वो नंबर है जो मैंने प्राप्त किए हैं, लेकिन मेरा पूर्णांक कितने का था। मैं मान लेता हूं कि मैथ में 40 आए हैं मेरे 100 में से, साइंस में 50 आए हैं 100 में से, और हिंदी में 60 आए हैं 100 में से। अब ये तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि 40 आए 100 में से, 50 100 में से, 60 100 में से, लेकिन आपका टोटल प्रतिशत क्या निकला। इन सब सारे के सारे नंबर को मिला के इसकी 100 में वैल्यू निकालना, वही प्रतिशत कहलाता है। तो हम इसको किस तरीके से निकाला करते थे, देखिए, जितने भी हमारे अंक, जितने भी सब्जेक्ट में हमारे अंक आए हैं उसको हम बोलते थे प्राप्तांक। तो ये देख लेते हमारे प्राप्तांक कितने हैं। ये है हमारे प्राप्तांक, और जितने में से हमारे नंबर आए हैं, जैसे इधर 40, तो 40 हो गया हमारा प्राप्तांक, कि 40 कितने में से आए हैं, 100 में से, तो 100 हो गया हमारा पूर्णांक। तो इसी तरीके से जब हम तीनों सब्जेक्ट के नंबर को योग करेंगे, नंबरों का हम योग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। 0, 4, 5, 9, 6, 15, 150, 150 आ गया। अब टोटल मैंने 3 सब्जेक्ट में 150 नंबर लाए हैं, कितने में से, तो कितने में से, 100, 100, 100, 300। तो ये आपने पूर्णांक का पूरा योग कर दिया, और जो अंत में आया यही आपका क्या निकला, आपका पूर्णांक। अब आपको निकालना है प्रतिशत, कि आपके 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में कितने परसेंट आए हैं। तो वो प्रतिशत निकालने के लिए आपका जो सूत्र बनता है, सूत्र से पहले देख लेते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या किया करते थे, जितने हमारे प्राप्तांक थे उसको भाग दिया करते थे पूर्णांक से और गुणा कर दिया करते थे 100 से। जैसे देखें, प्राप्तांक को गुणा किया
पूर्णांक से और गुणा कर दिया 100 से। तो चलो देख लेते हैं प्राप्तांक कितने हैं। प्राप्तांक सबको मिला दिया मैंने, तो कितने प्राप्तांक निकले 150, पूर्णांक कितना निकला 300 और गुणा कर दिया, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर दिया 100 का। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपको इसमें पता लगाना है, जैसे मान लीजिए इस तरह की कंडीशन आपके पास आ जाती है तो आपको यहाँ पे पता लगाना है। अब देखिए इसमें हर और अंश में बट गया, हमारे जो नंबर थे वो अंश और हर में बट गए। हर में है 300, अंश में है 150 और गुणा है 100 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जीरो कहां जीरो है। तो हम देखेंगे ऊपर 2 जीरो है और नीचे भी 2 जीरो है। ऊपर 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे पास कितना बचा 150 बटे में 3। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, हमारे पास कितना बचा 150 बटे 3। अब 150 बटे 3 इसका मतलब सिंपल है कि 150 का भाग दूंगा 3 से। तो 150 का भाग दूंगा 3 से, इसका मतलब काटना ही होता है। कोई भी संख्या अगर अंश और हर में होती है तो सीधी सी बात है कि आप दोनों संख्याओं को एक ही नंबर से काटोगे अगर कट रही है तो। जैसे मान लीजिए ऊपर नीचे 3 है, ऊपर 150 है, अगर मैं जीरो को ना देखूं तो ये संख्या कौन सी है 15। तो क्या 15 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 3 एकम 3, 3 बजे 15 और एक जीरो, यानी कितना हो गया 50। तो जब मैंने इसको काटा तो आ गया मेरा उत्तर 50 और यही होता है मेरा प्रतिशत। यानी मैं इसको बोल सकता हूं प्रतिशत निकालने के लिए आपका जो सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ये होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको और अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या हमारी ट्रिक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है प्रतिशत में, बेसिक प्रतिशत में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब इसको देखिए समझते जाइएगा, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं। इसमें लिखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। भिन्न का मतलब है कोई भी संख्या को p बटे q के आकार में लिखना, p बटे q के आकार में। इसका मतलब एक संख्या अंश में होगी और एक संख्या हर में होगी। जैसे मान लीजिए 5 बटे, मैं मान लेता हूं 9, 5 बटे 9, तो अंश में क्या है 5 और हर में क्या है 9। ये किस आकृति में है p बटे q की आकृति में है। यानी मैं बोल सकता हूं ये तरीका क्या है, भिन्न है। तो चलिए इसमें दिया हुआ है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को जैसे मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 10%, 10% दिया हुआ है। अब सवाल पूछ लिया कि 10% को भिन्न में बदलना है। भिन्न मतलब इस आकृति में बदलना है। तो सबसे पहले देखना है कि ये नंबर कौन सा है। नंबर क्या लिखा हुआ है 10, 10 के बगल में कौन सा चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह, अब एक चीज आप दिमाग में अपने डाल दीजिए, किसी भी नंबर के आगे अगर प्रतिशत जुड़ा होता है तो जब भी आप प्रतिशत हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100। अब यहां पे लिखा हुआ है 10, मैंने देखा कि 10 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिशत। तो इसका मतलब आगे चल के 10% है, प्रतिशत को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा नीचे 100। प्रतिशत को हटाऊंगा नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए ऊपर 10 है, नीचे क्या है 100। ऊपर 10 है, नीचे 100 है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, तो सबसे पहले आपको गिनना है कि ऊपर कितने जीरो है नीचे कितने जीरो, ताकि उसको काट सके। ऊपर देखेंगे 1 जीरो है, नीचे कितने हैं 2 जीरो, तो 1 जीरो से नीचे का 1 जीरो मैंने कट कर दिया। कितना आ गया 1/10, 1/10 आ गया। यानी अब यहां से देखिए ऊपर 1 है नीचे 10 है, कट सकता है क्या, अब नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 10 के पहाड़े में 1 आता ही नहीं है, इसलिए ये नहीं कटेगा। तो जहां से कटना बंद हो जाए उस संख्या को वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यहां से मैं कर सकता हूं कि 10% का भिन्न होता है 1/10, इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए 20% का निकालना हुआ, 20% का, तो 20% का निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको संख्या देखनी है, संख्या देखने के बाद चिन्ह देखना है। चिन्ह अगर प्रतिशत का लगा है तो प्रतिशत हटाइए बटे में 100 कीजिए। प्रतिशत आपने हटाया बटे में आ गया क्या 100। इसके बाद क्या होता है, जीरो देखना होता है कि आप जीरो देखिए ऊपर कितने जीरो है नीचे कितने जीरो है। ऊपर 1 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, बचा कितना अब ये 2/10। अभी भी आपको रुकना नहीं है, सबसे पहले इसको देखना है कि ऊपर संख्या नीचे वाली संख्या
क्या दोनों कट सकती हैं किसी एक नंबर से? अगर कट सकती हैं तो उसका सरलीकरण कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे 2 और 10 है, 2 के पहाड़े में 2 आता है और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, तो इसको काट सकते हैं 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 1/5। इस तरीके से हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि 20% का जो भिन्न है वो क्या है 1/5 है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए नंबर है 15% को मान लीजिए आपको भिन्न में लिखना है। 15% को मान लीजिए आपको भिन्न में लिखना है, तो सबसे पहले आपने संख्या देखी 15, उसके बाद क्या है प्रतिशत। रूल कहता है कि प्रतिशत दिखे तो प्रतिशत को हटाओ और बटे में लगाइए 100, तो ये आ गया आपका बटे में 100। अब देखिए 15/100 हो गया है, लेकिन अब इसमें आपको ये देखना है कि क्या ये नंबर कट सकता है। अगर कट सकता है तो इसको आगे काटिए। कटेगा कैसे? देखिए 15 है, अंत में संख्या है 5 और नीचे अंत में संख्या है 0। जहां पर भी ऊपर नीचे हर और अंश में अगर अंत की संख्या 5 या 0 हो तो ये आप मान के चलिएगा कि वो 5 से कट जाता है। यानी 15 5 से कट जाएगा और 100 भी कट जाएगा, तो काटते हैं 15, 5 10 15 और 20 पंचे यानी 5 20 100। तो ये 15% का मतलब कितना आ गया 3/20 हो गया। सीखा आपने कैसे करते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आईएएस का हो पीसीएस का हो, किसी भी एग्जाम में सबसे जरूरी चीज होती है सीखना। अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत राह पे जा रहे हैं। तो सीखते हैं, सीखते सीखते ही चीजें बनती हैं। जैसे मान लीजिए 25% का भिन्न करना है। मान के चलिए 25% है, इसको मुझे भिन्न के रूप में करना है, तो इसको कैसे करेंगे? मैंने देखा 25 के बाद देखा प्रतिशत लगा हुआ है। प्रतिशत अगर भिन्न में बदलना है तो मैं समझ जाता हूं कि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और नीचे 100 आ गया। तो इसी तरीके से जब तक ये ना कटे, दोनों संख्या ना कटे, तब तक इसको, जब तक ये दोनों संख्याएं कटती जाएं, इसको काटना है। अब देखिए ऊपर जो संख्या है 25, अंत में 5 है, नीचे संख्या है 100, अंत में 100 है, तो क्या ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखिए ये 25 है और नीचे 100 है, 25 के पहाड़े में 25 आता है और 25 के पहाड़े में 100 भी आता है, तो आप कैसे काटेंगे? 25 एकम 25 और 25 4 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। यानी आप बोल सकते हैं 25% का भिन्न हो गया 1/4। इसी तरीके से चलिए थोड़ा और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास है 30% को भिन्न में करना है, तो 30% को भिन्न में करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे परसेंट का चिन्ह हटाइए। परसेंट का चिन्ह हटाने से क्या होता है? बटे में आ जाता है 100, तो ये आ जाएगा 30/100। अब सबसे पहले अगर 0 है तो देखिए क्या ऊपर नीचे दोनों 0 है। अगर ऊपर नीचे दोनों 0 है तो जितने 0 कर सकते हैं उसको काटिए, तो इसको इस तरीके से काट दिया। अब कितना बचा मेरे पास? 3/10। अब यहां भी आपको रुक नहीं जाना है, यहां भी आपको देखना है कि क्या ऊपर और नीचे हर और अंश की संख्या कट रही है। अगर कट रही है एक ही नंबर से तो उसको काटिए, नहीं कट रही है तो यहीं पर छोड़ के उसको आगे बढ़ जाइए। अब देखिए ऊपर 3 है नीचे 10 है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब इसको इसी तरीके से लिख देंगे। 30% का मतलब हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा इसका भिन्न। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर आ गया 22%। मान लीजिए नंबर आ गया 22%, इसको करना है अब भिन्न में। तो इसको भिन्न में करने के लिए मैंने देखा कि 22 है, 22 के बगल में परसेंट है, तो क्या करूंगा? परसेंट हटाऊंगा, नीचे आ जाएगा 100, ये लिख दिया 100। अब देखिए सबसे पहले देखना है कि क्या ऊपर और नीचे की संख्या कट सकती है। अगर कट सकती है तो इसे काटिए। ऊपर में देखा आपने कि 22 है, अंत में 2 है, नीचे 0 है, तो क्या ये सम संख्या या विषम संख्या है? देखने से ही पता चल रहा है कि ये सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसको काटेंगे तो 50 गुनाई 10, तो ये कितना आ जाएगा 11/50। यानी 22% का आप बोल सकते हो 22% का भिन्न क्या होगा 11/50। इस तरीके से आपको गाइस करना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया 35% का भिन्न कीजिए। 35% का भिन्न करेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, तो 35/100। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या 35 और 100 कर सकता है, तो इसमें आपको देखना होगा कि अंश की अंत की संख्या कितनी है 5 और हर की अंत की संख्या है 0, यानी 5 और 0 है, इसका मतलब कटेगा।
तो काटेंगे, कैसे काटेंगे? देखिए, हमें एक ऐसे नंबर से काटना होता है जो दोनों नंबरों में कॉमन हो। कॉमन जैसे मान लीजिए ये 35 है और ये 100 है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 5 से कटेगा। 5 से कैसे कटेगा? देखिए, 5 सते 35 और 5 20, यानी कितना हो गया? 7/20। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 35 का भिन्न होता है 7/20। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ जो नंबर है अगर भिन्न करने को बोला है, परसेंट लगा है, परसेंट हटा दो, बटे में 100 लगा दो, और अगर कट रहा है तो काटते जाइए उसको। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको, ये तो अभी देखिए 100 से नीचे संख्या है, मान लीजिए आपको 100 से ज्यादा संख्या दे दी गई, मान लीजिए आपको 100 से ज्यादा संख्या दे दी गई, जैसे मान लीजिए कर दिया गया 120%। 120% को भिन्न में लिखिए। तो 120% को भिन्न में आप कैसे लिखेंगे? देखिए, 120% को भिन्न में लिखने के लिए प्रतिशत है, हटा देना है उसे। 120% हटाया तो नीचे में क्या आया? 100। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जीरो देखना है, ऊपर और नीचे जीरो देखना है। आपने देखा कि ऊपर एक जीरो है, नीचे एक जीरो है, सबसे पहले जीरो को कट कर लीजिए। अब आपके पास बचा कितना? 12/10। सबसे पहले इसके बाद आपको देखना है कि क्या ये सम और विषम संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या हो वो एक ही नंबर से कटनी चाहिए। ऊपर देखिए 12 है, नीचे क्या है? 10। ये कौन से ऐसे नंबर से कटेगी? दोनों संख्या कट जाए 2 से, तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। यानी मैं कह सकता हूं कि 120% का जो भिन्न है वो कितना है? 6/5। इस तरीके से मान लीजिए आपको आ गया 90% का भिन्न निकालना है। 90% का भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 90% हटाएंगे तो बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो काटा, बचा 9/10। अब क्या आगे ये कट रहा है? आगे ये नहीं कट रहा है। आगे ये नहीं कट रहा है तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ यहीं पे रोक के आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब 90% का जो भिन्न है वो कितना है? 9/10। चलिए 1 से लेके 25 तक के जो भिन्न है, 1% से लेके 25% तक के जो भिन्न है उसको हम देख लेते हैं। चलिए तो अभी देखिए 1 से लेके 8 तक देख लेते हैं। वैसे आपको इतना प्रैक्टिस इसमें हो ही गया होगा कि किसी भी परसेंट को कैसे भिन्न में बदलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 1% है, 1% को हमें भिन्न में बदलना है तो रूल हमारा वही कहता है, परसेंटेज को हटाइए, बटे में 100 कीजिए। तो परसेंटेज को हमने हटाया, 1/100 आ गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या 1 100 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। जो नंबर नहीं, जो भिन्न में होकर नहीं कट रहा है उसको वही छोड़ दीजिए। तो 1% का भिन्न हुआ 1/100। उसी तरीके से 2% का देखा, 2% में से परसेंट हटाया तो 2/100 आ गया। 2/100 आ गया। अब देखिए कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। 2 एकम 2 और 2 50, तो ये कितना आ गया? 1/50। अब देखेंगे 3% का देखेंगे तो 3% का भिन्न करने के लिए परसेंट हटाएंगे, 3/100 आ जाएगा। अब देखेंगे दोनों संख्याएं क्या कर सकती हैं आपस में? नहीं कर सकती हैं, तो इसका 3/100 ही आ गया। उसके बाद देखेंगे 4% में परसेंट हटाया तो 4/100 आया, 4/100 आया। अब ये क्या कर सकता है? क्या 4 के पहाड़े में 4 आता है तो क्या 100 आता है? क्या बिल्कुल आता है। 4 एकम 4 और 4 25, 25 चौक 100, तो 1/25। यानी मैं कह सकता हूं कि 4% का जो भिन्न है वो है 1/25। अब 5% में आ जाइए। अगर 5% का भिन्न निकालना हुआ तो 5% का भिन्न निकालने के लिए क्या होगा? 5/100, 5/100 आ गया। परसेंटेज हटाया, बटे में 100 आ गया। अब इसको काट दीजिए, 5 और 100 कटेगा क्या? तो 5 एकम 5 और 5 20 कट गया। यानी 5% का जो भिन्न आया वो क्या है? 1/20। इसी तरीके से 6% का 6 के साथ परसेंट लगा हुआ है, परसेंट हटाया तो बटे में 100 आया। अब ऊपर 6 है, नीचे 100 है, दोनों ही सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं इसका मतलब 2 से कटेंगी, तो 2 से मैंने काटा, 2 3 6 और 2 50, यानी कितना आ गया? 3/50। तो 6% का भिन्न हुआ 3/50। इसके बाद देखिए 7% है, 7% परसेंट हटाया तो 7/100 आया, 7/100 आया। अब देखिए दोनों नंबर एक दूसरे से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो आपका आंसर आ गया 7/100। जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए 8% है, 8% का 8/100 आया।
अब देखिए 8 है ऊपर और नीचे 100 है, दोनों ही क्या है, सम संख्या है। सम संख्याएं का मतलब कि ये आपस में कट जाएंगी, जहां तक कट रही है एक ही संख्या से उसको काटते जाएंगे। देखिए जैसे 8 है, 8 4 के पहाड़े में आता है और 100 भी 4 के पहाड़े में आता है, तो 8 दुनाई 4 दुनाई 8 और 4 25, यानी कितना आ गया 2/25, यानी 8% का मतलब हुआ आपका 2/25। ठीक है गाइस, तो आपने देखा XYZ कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए जिसके आगे परसेंट लिखा हुआ है और अगर उसको भिन्न में बदलना है तो परसेंट हटा दीजिए और बटे में कर दीजिए 100 और फिर उसको नंबर से काट दीजिए। अगर आपको 450% आ जाता है, अगर आपको 450% आता है, अगर आपको 450% आता है और इसका भिन्न लिखने को आता है तो भी घबराइएगा नहीं कि इतना बड़ा नंबर है कैसे निकलेगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, घबराइएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए 450/100 आ गया, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जीरो देखना है। अगर जीरो आपको दिख रहा है ऊपर और नीचे तो काट दीजिए उसे, तो जीरो से जीरो काट दिया, ये हो गया। उसके बाद देखिए कितना बचा, 45 बटे में नीचे 10 बचा, 45 बटे में 10। अब देखिए ऊपर वाली संख्या के अंत में 5 है और नीचे में अंत में 0, यानी 5 से तो कटेगा, ये तो तय है, तो 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 5 दुनाई 10, यानी कितना आ गया 9/2। अब 9 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। इसका मतलब 450% का भिन्न मान कितना हो गया, 9/2। अच्छा, जैसे मैं बार बार आपको रिपीट बोल रहा हूं कि अगर ऊपर 0 दिखे नीचे 0 दिखे तो आप 0 0 काट दीजिएगा। वो तभी काटिएगा जब हर संख्या के अंत में 0 हो। ऐसे मत काट दीजिएगा कि जैसे 105 है और नीचे मान लीजिए 200 है, तो आपने देखा कि सबने तो ऐसे ही बताया था कि ऊपर एक 0 नीचे 0 तो काट दीजिए, यानी इसको ऐसे कर दीजिए। ऐसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, आप इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं। अगर नंबर इस तरीके से लिखा हो 150 और बटे में 100 या 200, आप 200 कर लीजिए। अब देखिए अंत में 0 है, जो अंत के 0 है वही केवल कर सकते हैं, बीच में अगर 0 है वो नहीं कर सकता, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा गाइस। चलिए अब हमने सीख लिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलने का। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है भिन्न को प्रतिशत में बदलने का। जो पहले से हमें भिन्न दे रखा हो उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए इससे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना कर चुके हैं और अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मतलब पहले से आपको कोई संख्या दे रखी होगी 1/4, 2/4, 3/4, 5/8, उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो जिस तरीके से हमने इससे पहले वाले में बटे में 100 कर रहे थे, इसका अब जस्ट उल्टा करना है। जैसे देखिए मान लीजिए मुझे दे रखा है 1/4, ये कैसी संख्या है, भिन्न है ना, P/Q, P/Q के फॉर्म में है। देखिए 1/4 अंश और हर। अब इसको मुझे किसमें बदलना है, प्रतिशत। प्रतिशत में बदलना है मतलब प्रतिशत वाला चिन्ह भी लगेगा। इससे पहले हम प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे, लेकिन अब हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे तो प्रतिशत साइन को हटा रहे थे, लेकिन भिन्न से अब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत को लगाएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं भिन्न से प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत में आप परसेंटेज जो साइन है उसको लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो नंबर है हमारे पास 1/4। 1/4 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप देखिए ये क्या है, 1/4। 1/4 से गुणा कर दीजिए 100। 1/4 से गुणा कर देंगे 100 और फिर इसको सरलीकरण कर लीजिए, इसको काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 25, यानी कितना आ गया 25%। यानी मैं कह सकता हूं कि 1/4 का प्रतिशत होता है 25%। 1/4, एक इस तरीके से बोलते हैं ना, 1/4, 1/3, एक आधा, 1/6, 1/3, 1/5, इस तरीके से। यहां से समझना ऐसे है, दो तरीके से समझिएगा इसको। 1/4 का मतलब होता है 25% और 25% का मतलब होता है 1/4।
ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 1/4 का मतलब होता है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 25%, इसका मतलब 1/4। कहीं भी अगर आपको 1/4 दिखे इसका मतलब 25% की बात हो रही है, कहीं भी आपको 25% दिखे इसका मतलब 1/4 की बात हो रही है। चलिए इसको फिर से दोहराते हैं कि हमने किया कैसे। चीजों को सीखिए, मैथ के जितने भी कैलकुलेशन है उसको सीखिए। जब तक सीखेंगे नहीं मैथ हमेशा टफ लगेगा। तो इसको सीखिए कैसे हमने किया। हमको बदलना था 1/4 को, हमें प्रतिशत में बदलना था। 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या रूल बताया कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें गुणा करना होता है 100 का। किसका गुणा करना होता है? 100 का। अब देखिए 1/4 हमारे पास संख्या है, 1/4 हमारे पास संख्या है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करूंगा मैं 1/4 में 100 का कर दूंगा गुणा। 100 का कर दिया गुणा। अब देखिए ये क्या है, नीचे है 4 ऊपर है 100, नीचे है 4 ऊपर है 100, यानी ये आपस में कट सकता है। तो इसको काट दीजिए, जहां तक ये पॉसिबल हो उसको काट दीजिए। 4 एकम 4 और 4 25, 25 के पहाड़े में 4 बार में 100 आता है। तो आपका क्या हो गया, इधर देखिए 1 तो 1/1 कोई मतलब ही नहीं है, बचा कितना मेरे पास 25। और एक नियम और बताया था कि अगर भिन्न से प्रतिशत में जा रहा है तो कौन सा साइन लगेगा? प्रतिशत का। यानी जब ये कटने के बाद, जहां तक ये कट रहा है, कटने के बाद क्या करेंगे आप? चिन्ह लगा देंगे प्रतिशत का। यानी 1/4 का मतलब हो गया 25% और 25% का मान हो गया 1/4। आए समझ में गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने दिया 1/5, 1/5 को बदलना है भिन्न में, सॉरी 1/5 को बदलना है प्रतिशत में, प्रतिशत बदलना है यानी ये चिन्ह लगाना होगा। ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो भी संख्या भिन्न में हो प्रतिशत बदलने के लिए उसे कर दीजिए 100 में। 1/5 गुणे कर दीजिए 100। अब देखिए ऊपर 100 है, नीचे है 5, 5 और 100 कटेगा क्या? बिल्कुल, 5 एकम 5 और 5 20, एकम 1/1 तो कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब हो गया 20। यानी यहां से मैं ये समझ गया कि 1/5, यहां से मैं ये समझ गया कि 1/5 का मान कितना हो गया प्रतिशत में? 20%। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब होता है 20% और 20% का मान होता है 1/5। दो तरीके से समझना है। 1/5 का मतलब होता है 20% और 20% का मतलब होता है 1/5। चलिए और देख लेते हैं, ये तो बहुत साधारण है। और देख लेते हैं 1/3 का, 1/3 का देख लेते हैं। 1/3 इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला है क्या है कि 1/3 को करना है गुणा 100 से। ये तो कर दिया 100, ठीक है। अब देखिए ये 3 है, ये 100 है, कोई मेल ही नहीं है, कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये है सम संख्या और ये है विषम संख्या, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको भाग देते थे। देखिए अब ये 100 है, ऊपर 100 है, नीचे 3 है। 1/3 गुणा 100 का मतलब होता है 1 गुणा होगा 100 से और नीचे आएगा 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 100/3, 100/3 लिख सकता हूं। लेकिन मुझे प्रतिशत चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको अब भाग दूंगा। तो 100 से मैं भाग दूंगा तो 100 से भाग, देखिए सिंपल तरीके से भाग दीजिए। आप स्टार्टिंग लेवल में, बेसिक लेवल में कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 8वीं 9वीं 3री क्लास 4th क्लास 5वीं क्लास में जैसा आपने सीखा था भाग करना, वैसे ही सीखिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप बच्चों के जैसे डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आखिरकार हम सीख रहे हैं। देखिए जैसे 100 है, 100/3 है, 100/3 का मतलब होता है 100 का भाग 3 में देना। तो 100 का भाग 3 में दोगे, दिया, 3 त्रिगाली 9, 10 में से 9 गया, 1 हाथ से 0 आया, फिर से बच गया 3। अब 3 फिर से कीजिए, 3 त्रिगाली 9, 10 में से 9 गया 1। अब देखिए आगे कोई संख्या नहीं बची है, अगर आपको आगे भाग देना है तो आपको इसको पॉइंट लगाना होगा। लेकिन इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक पॉइंट के नजरिए से और एक सही बटे में। तो सही बटे में लिखने के लिए देखिए क्या करना होता है,
सही बटे में करने के लिए इसको करना होता है, देखिए आपने भाग दिया 3 का भाग दिया 100 का भाग दिया 3 से, तो क्या आया 33 आया और आपका शेषफल आया 1। इसको सही बटे में लिखने के लिए क्या करेंगे आप, 3 जिससे आपने भाग दिया है, ध्यान दीजिएगा रूल जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, जिससे आपने भाग दिया है वो हमेशा रहेगा हर में, शेषफल आपका हमेशा रहेगा ऊपर, और जो भागफल होता है वो रहेगा आपका बगल में। यानी कितना आ गया 33 सही 1/3। यहां से मैं बोल सकता हूं 1/3 का भिन्न का प्रतिशत, अगर कोई नंबर 1/3 है इसको प्रतिशत में बदलना है तो 33 सही 1/3 प्रतिशत, 33 सही 1/3 प्रतिशत। अभी देखिए जैसे हमने देखा था 1/4 का कितना आया 25%, 1/5 कितना आया था 20%, उसी तरीके से 1/3 का आया 33 सही 1/3 प्रतिशत। इसका मतलब कि 1/3 का मतलब हुआ 33 सही 1/3 प्रतिशत, और 33 सही 1/3 प्रतिशत का मतलब हुआ 1/3। ध्यान दीजिएगा एसएससी जैसे एग्जाम, सीसेट जैसे एग्जाम हमेशा ये ट्रिक करता है, सही बटे में प्रतिशत दे देता है, फिर बच्चे इसको लगाने शुरू कर देते हैं, इसको पूर्ण रूप से लिखते हैं और फिर भाग देते हैं, ये बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। आप सिर्फ इतना समझिए कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो जहां जहां पर प्रश्न में आपको 33 सही 1/3 होगा वहां पे आप 1/3 रख दीजिए, बस यही है ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको प्रश्न में आ गया 1/6, मान लीजिए आपको प्रश्न में आ गया 1/6 और इसको आपको करना है प्रतिशत में। इसको प्रतिशत में करने के लिए सिंपल सा फंडा, अगर कोई संख्या भिन्न में पहले से दे रखा है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो कर दीजिए गुणा 100 का। अब देखिए 1/6 हमने देख ली जो संख्या है वो पहले से ही भिन्न में है और बदलना है हमें प्रतिशत में, तो कर दीजिए इसमें 100 का गुणा, 100 का गुणा कर दिया आपने। अब देखिए आपने 100 का गुणा कर दिया, अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको काटना है। काटना है तो आप इसको गुणा करके भी काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये 1/6 गुणा 100 है, यानी 1 गुणा होगा 100 से और बटे में आएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 100/6, 100/6 आ गया। अब इसको क्या करना है आपको, काटना है। आप देख रहे हो दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले इसको सबसे छोटी इकाई 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 और 2 50, कितना आया आपका 50/3, 1/6 50/3 आया। यहां से आप दो तरीके समझ सकते हैं कि 1/6 का मतलब होता है 50/3 प्रतिशत, 50/3%। लेकिन हमने देखा कि दोनों ही संख्याएं भिन्न में है, तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे भाग देंगे। ये जो 50/3 है इसको और आगे भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे, देखिए ऊपर है 50 नीचे है 3, इसका मतलब हुआ कि 50 का भाग देना है किससे, 3 से। तो 50 का भाग दिया 3 से, 50 का भाग दिया 3 से, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2 और ये 0, 3 × 18 और 20 में से 18 गए 2। अब इसको सही बटे में लिखिए, इसको सही बटे में लिखिए। सही बटे में लिखने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो संख्या हमेशा आएगी हर में, जो आपका शेषफल है वो आएगा हमेशा ऊपर और जो आपका भागफल है वो आएगा हमेशा बगल में। यानी 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। दो तरीके समझिए, 1/6 का मतलब हो गया 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। इस तरीके से इसको समझना है। अभी मैं बोर्ड में आपको 1 से लेके 25 तक के जो प्रतिशत है वो बताऊंगा और उसको कैसे हम एग्जाम में तुरंत कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। चलिए गाइस, तो इसको देखिए, ये एक चार्ट है 1/2 से लेकर 1/50 तक। तो मैंने सारी वैल्यूज ली है और ये इस तरीके से आप चार्ट बना के जहां पे आपका स्टडी टेबल है उसको आप वहां पे लिख सकते हैं, ताकि
उसमें रोज नजर पड़ती रहे। देखिए गाइस, ये ऐसी चीजें हैं कि थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, इसीलिए आप इसका एक चार्ट बना के पेपर में, A4 साइज पेपर में चार्ट बना के अपने टेबल के आगे इसको चिपका लीजिएगा और रोज इसको देखते रहिएगा। रोज देखने से इसमें आपका रिवीजन होगा और एक तरीके से ये चीजें आपको रट सी जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 1/3 का मतलब हुआ 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब हुआ 25%, 1/5 का मतलब हुआ 20%, 1/6 का मतलब हुआ 16 सही 2/3। तो इसी तरीके से आप अलग से सारणी बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए, चार्ट बना लीजिए और इसके बेस्ड में जो क्वेश्चन अभी आगे करेंगे उसको देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न में दे दिया कि 1/16 को प्रतिशत में लिखिए। 1/16 को प्रतिशत में लिखिए। अगर आपने ये चार्ट बनाया है तो आपके लिए तो ये बहुत सिंपल होगा। आपने देखा 1/16 का क्या प्रतिशत होता है? 6 सही 1/4%। तो अगर आपको ये याद है तो आप तुरंत लिख लेंगे, नहीं तो निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 25 से 30 सेकंड आपके बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम, बैंक जैसे एग्जाम, IRDA जैसे एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपके वहां पर वैसे एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में टाइम बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इन सब चीजों को आप देखिए और इसको समझिए, इसको अपने टेबल के आगे लगाइए। अब ऐसे मान लीजिए मुझे 15% बोल दिया कि 1/15 को प्रतिशत में लिखिए। तो 1/15 का मैंने देखा 1/15 कितना है? 6 सही 2/3। तो मैंने तुरंत लिख दिया 6 सही 2/3%। अगर मुझे बोल दे कि 24%, अगर मुझे बोल दे कि 24% का प्रतिशत में लिखिए, तो 24% 1/24 मैंने देखा अपनी सारणी में कि 1/24 का मतलब होता है 4 सही 1/6%। तो मैंने तुरंत लिख दिया 4 सही 1/6%। और अपने ऑप्शन में देखा कि क्या ये सही है या गलत। तो अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो ऑप्शन में गलत है इसका मतलब। चलिए गाइस, चलिए तो देखिए ये आपके साइड में एक सारणी है जिसमें आपको दे रखा है कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9 का प्रतिशत क्या होता है। इस तरीके से सारणी। अब देखिए इसी को देख के हम कितनी आसानी से इसको प्रश्न कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न में दे दिया कि आप 4/5 को भिन्न में लिखिए। अगर आपको दे दिया कि 4/5 को आप सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 4/5 को प्रतिशत में लिखिए। 4/5 को प्रतिशत में लिखिए। अगर आपको यह प्रश्न में आ गया कि 4/5 को प्रतिशत में लिखना है तो कैसे करेंगे आप? अभी तक तो हमने देखा था कि हम 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके का प्रतिशत निकाल रहे थे। तो हम 4/5 का कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको सीखिए, इसको करना कैसे है, कैसे करना होता है। अगर ऊपर एक संख्या ना देके कोई दूसरी संख्या दे दिया तो उसको करना कैसे होता है। देखिए संख्या क्या दे रखा है हमें? 4/5। 4/5 संख्या दे रखा है। आपको इसका आधार देखना है। आधार कहने का मतलब हर में इसकी क्या संख्या है? 5। हर में कितनी संख्या है इसकी? 5। क्या इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? 4 गुणे 1/5। क्या इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 4 गुणे 1/5। आखिरकार अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 4/5 ही तो आएगा। 4 को 1/5 से गुणा करेंगे तो फिर वापस 4/5 हो जाएगा। इसका मतलब 4/5 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 1/5। लिख लिया। अब देखिए दोनों नंबर अलग हो गए। आप बीच में क्या चिन्ह है? गुणा का। गुणा किससे हो रहा है? 1/5। अब ये देखो, आप 1/5 को देखो, सारणी में देखिए 1/5 का कितना प्रतिशत होता है? 20%। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर 1/5 का 20% होता है और यहां पे कितनी संख्या है? 1/5। तो 1/5 की जो वैल्यू है वहीं यहीं पे आप रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये? 4 गुणे 20। 4 गुणे 20 यानी कितना आ जाएगा? 4 गुणा 20 होगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 80%। यानी मैं कह सकता हूं 4/5 कितना हो गया? 80%। देखिए कितना सरल है, कितना आसान है। चीजों को सीखने से ही वो आगे बनती है। हमने क्या किया? फिर से देख लीजिए, इसको हमने क्या किया है?
हमें बोला गया कि 4/5 को प्रतिशत में लिखना है। हमें प्रश्न में आया कि 4/5 को प्रतिशत में लिखना है, तो हमने क्या किया, 4/5 को लिखा। हमने इसका आधार देखा। आधार का मतलब हर संख्या। नीचे वाली संख्या क्या है इसकी, नीचे वाली संख्या यानी क्या होती है, हर। नीचे वाली संख्या क्या है इसकी, 5, और 5 को हम क्या बोलते हैं, आधार। यानी इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 1/5। 4 गुणे 1/5 लिखा। अब देखिए 1/5 आ गया हमारे पास। अब हम सारणी में देखेंगे कि 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। 1/5 का मतलब होता है 20%, तो यहाँ पे रख दीजिए 4 गुणे 20%। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से गुणा 20 होगा तो आ जाएगा ये 80। यानी मैं कह सकता हूं 4/5 का मतलब 4/5 का मतलब होता है 80%। कितना होता है, 80%। चलिए इसी तरीके से देखते हैं 3/5 का। इसी तरीके से देखते हैं 3/5 का। 3/5 को आप प्रतिशत में कैसे बता सकते हैं, तो 3/5 इसको अलग कर लीजिए। आधार कितना है इसका, 5 है। इसको अलग करेंगे तो कितना जाएगा, 3 गुणे 1/5। 3 गुणे 1/5 आ गया। अब आपको देखना है कि 1/5 की वैल्यू कितनी है। 1/5 की सारणी में वैल्यू कितनी है, 20। यानी 3 को आपको 20 से गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 60%। यानी 3/5 का मतलब होता है 60%। क्लियर गाइस, इस तरीके से आपको इसको समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता है, मान के चलिए आपके पास संख्या आ जाती है लाइक मान लीजिए 5/7 आ गया। चलिए तो अभी देखेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू और कम करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 मान लीजिए आपको 3/4 मान लीजिए आपको 3/4 को प्रतिशत में लिखना है, तो 3/4 को प्रतिशत में लिखना है, तो इसको कीजिए 3/4। इसका आधार देखिए, आधार कितना है, 4। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 3 गुणे 1/4। 3 गुणे 1/4 लिख सकता हूं, तो 1/4। अब सारणी में से 1/4 का देखिए, 1/4 का मतलब कितना है, 25%। तो 1/4 का मतलब 25%, यानी यहां पे लिख दीजिए, तो 3 गुणा 25%, तो 25 है 75। यानी मैं कह सकता हूं 3/4 का मतलब होता है 75%। ये तो काफी सिंपल था। यहां पर हमने वो संख्याएं रखी जो सही बटे में नहीं थी। अब देखिए 1/4 यानी 25% पूरा नंबर है, 1/5 20% पूरा नंबर है। लेकिन तब क्या करेंगे जब हमें ये इस तरीके से सही बटे की संख्या लिखनी होगी। तो चलिए उसको भी देखते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर आ गया 5/9। मान लीजिए आपके पास नंबर आ गया 5/9, और 5/9 को आपको बदलना है प्रतिशत में। तो 5/9 को आप प्रतिशत में, वही फंडा है जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए 5/9 है, 5/9 को मैंने अलग किया 5 गुणा 1/9। 5/9 को मैंने अलग किया 5 गुणे 1/9। अब आपको देखना है 1/9। 1/9 का क्या प्रतिशत होता है, तो 1/9 का प्रतिशत होता है 11 सही 1/9। यानी यहां पर 1/9 की जगह मुझे क्या लिखना होगा, 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 5 गुणे 11 सही 1/9 प्रतिशत। क्यों, क्योंकि 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9। अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब यहां पर गुणा कैसे करें, कैसे संख्या को गुणा करें। तो यहीं पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में आंसर गलत कराते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 5 गुणा 11 सही 1/9। तो 9 तो वैसे ही रहेगा, 9 को हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार 5 का गुणा 11 में होगा और एक बार 5 का गुणा 1 में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 11 होगा तो कितना आ जाएगा, 55। 5 गुणा 1 होगा तो कितना आ जाएगा, 5, और बटे में कितना, 9। यानी 5/9 का क्या हो जाएगा प्रतिशत, 55 सही 5/9 प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर गाइस, इस तरीके से इसको समझना है। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 4/9।
आ गया आपका 4/9। 4/9 को आपको प्रतिशत में लिखना है, तो प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे, 4/9 है तो सबसे पहले इसको अलग कीजिए, 4 गुणा 1/9। 4 गुणा 1/9 किया। अब आपको 1/9 का मान देखना है। 1/9 का मान इधर कितना है, 11 सही 1/9 प्रतिशत। तो आप इसमें क्या करेंगे, 4 1/9 की जगह 11 सही 1/9 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 11 सही 1/9। अब 4 का गुणा 11 सही 1/9 से करना है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि 4 का गुणा 11 से होगा और 4 का गुणा जो ऊपर संख्या है उससे होगा। तो कितना आ जाएगा, ये 4 से गुणा 11 होगा तो कितना आ जाएगा 44, और 4 का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 4, और बटे में 9 तो है ही। यानी हम कह सकते हैं कि 4/9 का क्या आ गया, 44 सही 4/9। चलिए कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। जैसे मान लीजिए 3/7 है, जैसे मान लीजिए 3/7 है, इसको इधर लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए 3/7 है, तो 3/7 है, इसको हमें प्रतिशत में करना है। प्रतिशत में करने के लिए इसको देखेंगे, 3/7 है, 3/7 है तो इसको अलग कर लेंगे, 3 गुणे 1/7। अब देखिए यहाँ पर 1/7 आ गया, 1/7 आ गया, तो इसमें हमें देखना है कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है। तो यहां पर देखिए 1/7 की वैल्यू कितनी है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। 14 सही 2/7 प्रतिशत, यानी 1/7 की जगह मैं लिख सकता हूं 14 सही 2/7। तो यानी 3 गुणे 14 सही 2/7 प्रतिशत लिख दिया। अब फिर से वही रूल करना है, 3 का गुणा 14 से और 3 का गुणा 2 से, ये करना है हमें। चलिए और देख लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 14 गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 42। 3 से 14 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 42, और 3 से 2 गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी ये कितना आ जाएगा 42 सही 6/7 आ जाएगा। चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2/7, तो 2/7 को कैसे चेंज करेंगे, आपने देखा 2/7 गुणा 2/7 कर दिया, 2/7 है, इसको अलग कर लेंगे, 2 गुणा 1/7। फिर से 1/7 की वैल्यू देखेंगे, 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7 प्रतिशत। तो 14 सही 2/7 प्रतिशत का लिख देंगे यहाँ पे, 2 गुणा 14 सही 2/7। अब देखिए 2 का गुणा 14 से और 2 का गुणा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका देखिए गाइस ये कैसे होगा, 2 गुणा 1/7 है तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 14 से, तो 2 का गुणा 14 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 28। फिर से 2 का गुणा होगा 2 से, तो 2 का गुणा होगा 2 से, कितना आ जाएगा 4/7। यानी आप बोल सकते हैं 2/7 का प्रतिशत होता है 28 सही 4/7। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए दे रहा है 3/11, 3/11 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में 3/11 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/11 को प्रतिशत में बदलने के लिए वही फंडा, क्या करेंगे, 3/11 है, इसको अलग कीजिए, अलग करेंगे तो कितना जाएगा 3 गुणे 1/11। अब आपको देखना है कि 1/11, देखिए 1/11 का मान कितना है, तो यहां से देखिए 1/11 का मान है 9 सही 1/11। 1/11 का मान है 9 सही 1/11, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 9 सही 1/11, ये हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, 3 से 9 गुणा करेंगे आएगा 27, 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा 27, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 आएगा 3, और बटे में कितना है 11, ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं, अगर 5/11 हो तो 5/11 को हम कैसे कर सकते हैं,
5/11 को करने के लिए क्या करेंगे हम, 5 गुणा 1/11। 1/11 की वैल्यू देखेंगे यहां से, 9 से 1/9 है, तो ये इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे 5 गुणा 1 9 9 1 सही 9 सही 1/11 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 का गुणा 9 से और 5 का गुणा 1 से, तो 5 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा कितना 45, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5 और बटे में 11, यानी 45 सही 5/11। यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि 5/11 को अगर मैं प्रतिशत में लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा, कई सारे भिन्न बना के ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं 3/14 का बनाइए, और बनाइए आप 5/14 का बनाइए, तो यहां पर आपको देखना है, अलग कर लेना है 3 गुणे 1/14, और 3 गुणे 1/14 को गुणा कर लेंगे तो आपको देखना है 1/14 का क्या मान होता है। उसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ वैसे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल की, बस सीखने की जरूरत होती है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, और कुछ नई चीजें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।